और मदद चाहते हो कैसे? हिंदुस्तान तो काफिर है, लोगे कैसे मदद? काफिर के हाथ से, फैमिली के पास, वो भी है यहूदी फैमिली, वो भी काफिर है। अब पहले धर्म है ना, तुम्हारा धर्म भाई कहाँ गया है? नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद करने क्यों नहीं जा रहे हैं? कोई भी सहयोग हो, बातचीत हो, व्यापार हो, सहायता हो, ये तभी दी जा सकती है जब अगर आप वायलेंस का साथ देंगे, टेररिज्म का साथ देंगे, तो हम आपके साथ विदाई देते समय दोस्त कहकर विदाई दी। और तुर्की और भारत के संबंध अब एकदम अलग है। तब पड़ोस में जो हमारा मुल्क है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, उसकी मदद के लिए मोदी जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ बात करेंगे क्या लेके? पाकिस्तान के लेके ही बात करेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। इंडिया फॉर मोदी जी तो सभी देश को मदद कर रहा है, जिसका हालत, बुरा हालत जिसका है, वो भूकंप आने से होगा, बन्या आने से होगा, ये और भी जैसे भी हालत ख़राब हुआ है, बहुत कंट्री का हालत ख़राब हुआ है, उसी कंट्री को तो भारत ने मदद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मदद नहीं कर रहा है। ये मदद क्यों नहीं कर रहा है पाकिस्तान को, आज वो देखेंगे। ठीक है, कि पाकिस्तान से तो मांग रहा है मोदी को, मोदी जी को दे दो, मोदी जी को दे दो। ठीक है, और इस तरफ देख रहा हूँ मैं, मोदी जी तो मदद करने के लिए जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, वो वीडियो पहले देख लेते हैं, बाद में मेरा रिएक्शन भी रहेगा। तो चलिए आग लगाते हैं पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान में तो आग लगा हुआ ही है, और थोड़ा सा तिल डाल के आग को और भी थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, तेल डाल के। चलिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद करने क्यों नहीं जा रहे हैं? दोस्तों, जब एक रिपोर्टर ने पूछा एस जयशंकर जी से, भारत के फॉरेन मिनिस्टर समझ लीजिए, उनसे पूछा, तब उन्होंने ये कहा कि सबसे मूलभूत बात करनी सबसे पहले जरूरी है। कोई भी एक्शन, कोई भी बायलैटरल, कोई भी सहयोग हो, बातचीत हो, व्यापार हो, सहायता हो, ये तभी दी जा सकती है जब बेसिक नीड्स की पूर्ति हो। दो देशों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच भी संबंध तभी मधुर हो सकते हैं जब बेसिक चीजें हों। अगर आप वायलेंस का साथ देंगे, टेररिज्म का साथ देंगे, तो हम आपके साथ कहां से आ सकते हैं? सीधा दो टूक जवाब दे दिया एस जयशंकर जी। लेकिन मोदी जी की फितरत तो फिर भी अलग है। तुर्की जो हमेशा भारत के विरोध में खड़ा रहता था, तुर्की जिसने 370 धारा हटाने पर भारत की कड़ी आलोचना की थी, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, तब भी भारत तुर्की की मदद के लिए पहुंचा और तुर्की ने दोनों हाथों से दोस्त कहकर उन्हें गले लगाया, भारत की एनडीआरएफ टीम को, और विदाई देते समय दोस्त कहकर विदाई दी। और तुर्की और भारत के संबंध अब एकदम अलग है। याद रखिए, तुर्की और पाकिस्तान के संबंध थोड़े बिगड़ गए, बट तुर्की और भारत के संबंध मधुर हो चुके हैं। तो मोदी तो इस किस्म के हैं कि वो मदद करने के लिए निकलते हैं। तब पड़ोस में जो हमारा मुल्क है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, उसकी मदद के लिए मोदी जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? एक पॉइंट तो हमने बता दिया, एस जयशंकर जी ने क्या कहा, टेररिज्म पे पहले बात होगी, उसके बाद सहायता पे बात होगी। और ठीक बात है, सही बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ग्लोबल मीडिया में अभी सवाल गूंजने लगे हैं, क्योंकि अब महीना, 2 महीना, चलो मान लीजिए 3 महीने के अंदर वो न्यूज आप सुनने वाले हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा। और वहां के हुक्मरान हो सकता है आने वाले समय में भाग जाए, क्योंकि उन्हें जनता नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों, जो उन्होंने लूटपाट मचाई है वहां के राजनीतिज्ञों ने, तो जनता उन्हें छोड़ने तो वाली नहीं है। तो कभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान छोड़कर भागने वाले हैं, क्योंकि स्थिति संभलने से तो नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी क्यों मदद नहीं पहुंचा रहे? आइए जानते हैं। लंदन में तो फ्लैट है ना। पैसे का मोहताज हो गया पाकिस्तान। यूट्यूब पर पाकिस्तान की जनता का दर्द आपने भी कई वीडियोस में देखा होगा। कोई कहता है कि हम खुद एटम बम बन गए, कभी भी फट सकते हैं। तो कोई कहता है पाकिस्तान में इंसान की जान आटे की बोरी से भी ज्यादा सस्ती है। हैरानी की बात तो यह है कि कल तक जो पाकिस्तान बात में भारत से बराबरी किया करता था, भारत को उड़ाने तक की बातें किया करता था, भारत में घुसकर भारत की जनता को परेशान करना, भारतीय सैनिकों पर हमला करना, बिना किसी कारण के उन्हें मार डालना, यह सब पाकिस्तान के लिए कितना आम था। भारत के आर्मी के ऊपर हमला करना बंद करेगा, आतंकी हटाएगा पाकिस्तान देश से, नहीं। फिर सोचेगा भारत मदद करना।
मदद करेगा या नहीं करेगा, अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। जयशंकर ने ठीक ही बोला है, पहले बेसिक चीज़ ठीक रहना चाहिए दोनों देश का, उसके बाद मदद। पाकिस्तान का तो कोई बेसिक ही ठीक नहीं है, मदद भारत कैसे करेगा, क्योंकि उसका उस पाकिस्तान को विश्वास नहीं है। ऊपर से बोलेगा हाँ हम भारत को मान के चलेंगे, और फिर वो क्या करेगा, पीछे से आके समझ लीजिए क्या करेगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा ऐसी गतिविधियों को सपोर्ट किया। आज वो ही पाकिस्तान अपने बुरे दौर में भारत से ही मदद की उम्मीद रख रहा है। क्योंकि भारत ही तो है, भारत सरकार और तो का कोई नहीं है। उसके उम्मीद तो इकोनॉमिक रहेगा ही क्राइसिस भारत। के प्रति जो रवैया है, जो रिएक्शन है, वो जो रिएक्ट ना करने का अंदाज है, वह पाकिस्तान को नजरअंदाजी नजर आ रही है। पाकिस्तान की जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी भी दुश्मनी निभाने में लगी है। देखिए, मोदी मोदी की जो आवाजें आ रही है ना पाकिस्तान से, ये मेन पाकिस्तान से कम और बलूचिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान ज्यादा आ रही हैं। POK और ये आवाजें भारत के दोनों लिए जगह से आ रहा है। समझ लीजिए अलार्म की तरह हैं। भारत ये वो भारत, अलार्म भारत, है मदद जो करो, अलर्ट ऐसा करना चाह आवाज रहा आ है रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मिलिट्री को, कि ये वही वक्त है जो अब दशकों से जिसका इंतजार कर रहे थे। POK के आम लोग भारत में विलय चाहते हैं। बलूचिस्तान, POK, गिलगित बाल्टिस्तान, आ जाओ, हर पूरा तरफ पूरी आ जाओ। नारे उठ रहे हैं भारत के सब आ खिलाफ। जाएगा तो लेकिन पाकिस्तान अभी भी इतना सा रह भारत चुप है। जाएगा, तो ना क्या सिर्फ करेगा मदद नहीं कर सब? रहा है पाकिस्तान को, बल्कि ये इधर भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत कायर नहीं है दोस्तों। भारत कायरता से टेररिस्ट अटैक नहीं करा था भारत पाकिस्तान कायर के नहीं ऊपर, है। जिस तरीके से इसलिए तो पाकिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अभी भी कराता अटैक है। किया भारत नहीं। जानता है कि पाकिस्तान अभी इस अटैक समय करेगा बुरे तो दौर से पाकिस्तान में गुजर क्या रहा है? है। अगर खत्म अभी हो जाएगा। भारत ने अटैक कर दिया, इंडियन मिलिट्री ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, ये तो तो समझेगा पाकिस्तान नहीं ना। इस गरीबी की पाकिस्तान हालत में युद्ध लड़ेगा कि अपनी मानवता आवाम का है। पेट भरेगा। सोच के इंडिया देखिए के दोस्तों। पास मानवता तो है। ये तो बेहतरीन मौका था भारत के लिए, लेकिन भारत कायर नहीं है पाकिस्तान की तरह। भारत अपने दुश्मनों के जितने लेवल तक गिर के काम नहीं करता, इसलिए भारत ने अटैक नहीं किया है। और इसके पीछे हमारी नासमझी भी नहीं है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर अभी भारत अटैक कर देगा तो ये मान के चलिए भारत की ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा आलोचना हो सकती है। तो इस बात को भारत समझना समझता जरूरी है। पर अब है। फिर मुद्दे पे आते हैं वापस। पाकिस्तान की मीडिया जो कल तक नरेंद्र मोदी का और भारत सरकार का मजाक उड़ाती नजर आती थी, वो आज मोदी की फैंस ही बन गई है, ऐसा वीडियोस में नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सरकार चीन से इतना धोखा खाने के बाद भी उसी का हाथ थाम कर बैठे रहने पर मजबूर है, पर अभी चीन ने थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का वीकली इन्फ्लेशन 40% से भी ज्यादा बढ़ गया, यानी कि हर हफ्ते 40% कीमतें बढ़ रही हैं। सोचिए ऐसा होगा तो क्या होगा किसी देश का। आज 100 रुपये रेट है तो एक हफ्ते बाद 140 रुपये अगर कीमत बढ़ती ही जाएगी हर हफ्ते दर हफ्ते, कहाँ से क्रैश नहीं होगी वहाँ की इकोनॉमी, कहाँ से क्रैश नहीं होगी वहाँ क्रैश के होगी जो क्या? आम क्रैश हो नागरिक गया है है, उनकी पूरे तरह सेविंग्स। से खत्म हो गया है। यहाँ जरूरी दवाइयों की कमी हो गई है, हॉस्पिटल में सर्जरी करने का सामान खत्म हो गया है, इंसुलिन, डिस्प्रिन, इंजेक्शन भी खत्म। सबके लाले पड़ गए हैं। और पाकिस्तान में लोगों की सैलरीज और पेंशन तक देनी बंद कर दी गई है कई जगह। ऐसे हालात है इस समय पाकिस्तान के, लेकिन कहीं से भी मदद मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, सिवाय चाइना के, जो मदद के नाम पर अपना उल्लू हमेशा भारत ही सीधा करेगा, करता रहता है। और कोई नहीं करेगा। और पाकिस्तान लेकिन सब भारत कुछ के जानते बात हुए देखते मान हुए के भी चलना कुछ नहीं पड़ेगा। कर सकता। ईरान और उज्बेकिस्तान ने भी सबसे मदद पहले का हाथ आतंकी को बढ़ाया है, हटाना लेकिन उससे पड़ेगा पाकिस्तान के हालातों में कुछ खास सुधार नहीं उसके आने बाद वाला। ही भारत मदद इसी का करेगा। फायदा चीन नहीं उठा तो रहा मदद भी है। नहीं बीते करेगा। दिनों चीन ने पाकिस्तानी सेना को ड्रोन्स और मिसाइल सप्लाई की, जो टूटी फूटी और खराब निकली। एक ड्रोन टूटा हुआ निकला, एक के टर्बोचार्जर में चाइना दरार ने पड़ी दिया हुई था थी, ड्रोन, और मिसाइल्स सबका तो टारगेट को भी लोकेट नहीं कर टूटा पा हुआ रही। मिला है। फिर पाकिस्तान ने इन खराब हथियारों को वापस चीन मिसाइल भी भेजा काम नहीं रिपेयरिंग के करता लिए। अब पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन्स खरीदने के लिए ऑस्ट्रिया से कांटेक्ट किया है, लेकिन क्या पाकिस्तान ड्रोन्स की कीमत चुका पाएगा? क्योंकि अब ऐसा दिया था रे IMF, पाकिस्तान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी पैसा पाकिस्तान देके को दिया लोन था देने में या ढीले पर ढीले फ्री किया में जा दिया रहा था है। चाइना? IMF के कहे अनुसार पाकिस्तान ने अपने देश में टैक्स और सब्सिडीज में ऐसे ऐसे बदलाव किए कि जनता रोने पर मजबूर हो गई है। बढ़ गया है हर चीज वहां पर, टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं, और ये सब चीज IMF करवा रहा है। पहले आप ये करवाओ तब हम आपको लोन देंगे, नहीं तो आप पूरा पैसा डुबा दोगे। ऐसे में पाकिस्तान ने पैसे मांगने की सारी हदें पार कर दी हैं। अब पाकिस्तान यहूदियों तक से पैसे मांगने में नहीं हिचकिचा रहा। जिन यहूदियों के देश इजराइल को अभी तक एक देश के तौर पर स्वीकार नहीं करता है पाकिस्तान, सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल यहूदी धर्म को मानता है, और आज पाकिस्तान को गिरकर यहूदी फैमिली के सामने ही हाथ फैलाने पड़े। पाकिस्तान ने रॉथशाइल्ड कंपनी से कर्ज मांगा है। रॉथशाइल्ड दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। या पाकिस्तानी हो, इजराइल काफिर है, इंडिया काफिर है, जो देश में मुस्लिम नहीं है वही देश तो काफिर है। तो अभी क्यों जा रहा है मदद मांगने के लिए, कटरा लेके?
भीख मांगने, मदद तो नहीं, भीख मांगने के लिए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप हिंदुस्तान काफिर है, हिंदुस्तान के पास आ रहा है मदद दे दो करके, इजराइल के पास जा रहा है हो, क्यों? सब तो काफिर है, क्यों करेगा तुमको मदद? और अभी तक अपनी फाइनेंशियल सर्विस से 30 देशों को डिफॉल्टर होने से बचा चुकी है रॉथशाइल्ड यहूदी है। सोचिए जरा, 200 साल से परिवार इस व्यापार में और अब इनकी 7वीं पीढ़ी इस व्यापार को संभाल रही है रॉथशाइल्ड्स की। पाकिस्तान अब हर उस देश और धर्म के आगे हाथ फैलाने पर पहुंच रहा है जिनके बारे में कल तक वो नफरत फैला रहा था। ऐसे हालातों में यूट्यूब पर अनगिनत वीडियोस वायरल हो रही है जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी जनता मोदी को मांग रही है। एक वीडियो में ये तक कहा जा रहा है कि बस 8 साल के लिए हमें नरेंद्र मोदी मिल जाए तो हमारे मुल्क का उद्धार हो जाएगा। पाकिस्तान की ओछी हरकतों के बावजूद आज भी भारत के लोगों के सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के लोगों से जुड़े और इसलिए पूरे भारत में जाने कितने लोग ये सवाल उठा चुके हैं कि भारत क्यों मदद नहीं कर रहा पाकिस्तान की, क्यों मौन धारण किए हुए है। भारत की जनता का मानना है कि ऐसे में भारत को सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, बीते मंगलवार को एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की मदद करने के आइडिया को डिसमिस कर दिया। यह वार्तालाप एनुअल एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के दौरान हुआ जिसे पुणे में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था। और एस जयशंकर ने बीते हफ्ते में कुछ न्यूज पोर्टल के साथ हुए इंटरव्यू में भी ये बता दिया कि भारत का अभी तक पाकिस्तान की मदद करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते महीनों में भारत ने श्रीलंका की मदद भी की है, लेकिन उसके साथ भारत के संबंध अलग है। मगर नई दिल्ली और इस्लामाबाद को बस एक कड़ी जोड़ती है और वो है टेररिज्म। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश की बेसिक इंडस्ट्री आतंकवाद है, उसी से उसको फंडिंग मिलती है, तो वो देश किसी मुश्किल हालात से बाहर आकर दोबारा समृद्ध कभी नहीं बन सकता। उन्होंने भारत के लोगों को ये भी ध्यान में रखने को कहा कि जैसे एक देश के लिए अपने इकोनॉमिक इश्यूज को फिक्स करना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही अपने पॉलिटिकल इश्यूज को भी फिक्स करना जरूरी है और अपने सोशल इश्यूज को भी फिक्स करना भी जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन दोस्तों ये इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। पाकिस्तान के लिए उनका कहना था कि दूसरे देश तो बस ऑप्शंस और सपोर्ट सिस्टम ही प्रोवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान को अगर इस सिचुएशन से निकलना है तो उसे खुद ही टफ डिसीजंस लेने होंगे और अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना होगा। इस बात से आम भारतीय कितना इत्तेफाक रखता है बताइए? कितनों ही मदद दी गई पाकिस्तान को, वो चल नहीं पाया तो इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। एक तो आर्मी वहां शासन करती है, आर्मी वहां का व्यापार संभालती है, आईएसआई वहां पर हावी है। कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसको या तो मार दिया जाता है या उसे तख्ता पलट कर दिया जाता है। और जो प्रधानमंत्री बनता है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो भी वहां की पॉलिटिकल पार्टी आती है, सब ने यही काम किया है, लूटो पाटो और कुछ नहीं करो। तो भैया जितना पैसा कोई भी देश दे दे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे दे, कोई भी दे दे, वो तो सिस्टम ही वहां का गलत है। वहां पर जंगल राज है, जितना पैसा डालोगे वो खत्म हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात कह दिया जयशंकर जी ने, जिस कंट्री का बेसिक प्रोफेशन टेररिज्म हो चुका है, यानी कि वहां की जो मिलिट्री है वो टेररिज्म को, मिलिटेंसी को प्रमोट करती है और उससे उसे उगाही करती है। यानी कि वो जाती है अरब देशों के पास में, यहाँ वहां जाती है, बोलती है कि हमको अम्यूनिशन दो, पैसे दो, ताकि हम वहाँ पर ये मुहिम चला सकें, कश्मीर को आज़ाद करा सकें। वहाँ से पैसा लेती है और उसके बाद वो पैसे से अपना जो भी करना चाहिए वो करती है, जिसका मेन बिजनेस ही ये है। उस कंट्री को आप पैसे देके क्या करोगे? उससे अच्छा पैसे मत दो, पूरा क्रैश होने दो सिस्टम को, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, वहाँ के मिलिट्री के सिस्टम को। जब वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, नया सिस्टम उभरेगा। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी मिली कि भैया हाँ वो अब सही तरीके से एक सही रास्ते में लेकर के जाएगा देश को, तभी वहाँ पर कुछ मदद पुश इन की जाएगी, इन्फ्यूज की जाएगी और तभी वो देश बच पाएगा। जब तक ये जो अभी चल रहा है करंट सिस्टम, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है, जो करंट वहाँ का मिलिट्री सिस्टम चल रहा है, जहाँ गरीबी भुखमरी में ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, वो नहीं ठीक होगा, तब तक पाकिस्तान की मदद नहीं हो सकती। तो अभी पाकिस्तान की मदद करना गलत है एक हिसाब से। मदद करेंगे फिर खड़ा हो जाएगा, फिर वही काम करेगा। क्रैश होने दो, चरमराने दो पूरी तरीके से वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। ये स्टैंड गलत होगा, लगभग इनडायरेक्टली हम कहेंगे, डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, ये स्टैंड इस समय भारत का, और इसीलिए मोदी कदम नहीं आगे बढ़ा रहे और जयशंकर जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या समझाना पाकिस्तानी, भारत कब मदद करेगा? अभी तो करेगा ही नहीं। पहले आतंकी को हटाओ देश से, उसके बाद मदद करेगा। दिमाग में बेसिक चीज को लाओ, ठीक है? दोनों देश के अंदर बेसिक वो ठीक करो पहले, उसके बाद मदद करेगा भारत। दोनों देश के अंदर विश्वास को जगाओ, उसके बाद करेगा मदद भारत, नहीं तो मदद नहीं करेगा भारत, क्योंकि तुम्हारा ऊपर तो कोई विश्वास ही नहीं है भारत का।
ठीक है, तो कैसे करेगा मदद? और मदद चाहते हो कैसे? हिंदुस्तान तो काफिर है, तो कैसे मदद करेगा तुम लोगों को? लोगे कैसे मदद? काफिर के हाथ से कैसे मदद लोगे तुम लोग? इसराइल के पास भी जाके मदद मांग रहे हो, एक फैमिली के पास, वो भी है यहूदी फैमिली, वो भी काफिर है। देखो, काफिर लोग ही तुम लोगों को मदद करने के लिए आ रहा है। तो तुम्हारा पहले धर्म है ना, तो तुम्हारा धर्म भाई कहाँ गया है? वो लोग मदद नहीं कर रहा है क्या? तो काफिर के पास ही आ रहा हो। आ जाओ, देखा जाएगा। पहले ख़त्म तो हो, उसके बाद देखा जाएगा मदद करेंगे या नहीं। ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अभी मदद करेगा, वो मदद तो तुम लोगों को मिलेगा नहीं, पाकिस्तान के पब्लिक को तो मिलेगा नहीं। वो लेके भाग जाएगा लंदन। पहले उसको जाने दो, उसके बाद भारत मदद करेगा। ठीक है, पूरा ख़त्म होने दो पाकिस्तान को। वो जो बैठा हुआ है ना सीट में, उसको पहले भागने दो, उसके बाद भारत आके तुम लोगों को मदद करेगा, नहीं तो मदद नहीं करेगा। और मुस्लिम छोड़ के जितना धर्म है ना, तो धर्म के लोगों को काफिर बोलना बंद करो, उसके बाद मदद होगा, नहीं तो कभी भी मदद नहीं करेंगे। मुस्लिम बहुत अच्छा है ना, और बाद बाकी जितना धर्म है सब काफिर है। साले। हम लोग भी समझते हैं काफिर का मतलब क्या है। ठीक है, काफिर बोलना बंद करो, उसके बाद मदद होगा। जयशंकर ने बोला है ना, ये सच बोला है। पहले तुम्हारा मन को ठीक करो, दिमाग को ठीक करो, उसके बाद मदद देंगे, नहीं तो कभी भी मदद देंगे। तुम लोग मर जाओ तो भी मदद नहीं मिलेगा। अभी तो मेडिसिन भी ख़त्म हो गया है, मरोगे तो ज़रूर मरोगे। मेडिसिन भी नहीं है तुम्हारे देश में, खाने के लिए आटा नहीं है, रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और गाड़ी में डालने के लिए तेल भी नहीं है। कैसे चलोगे? जितना जल्दी होगा दिमाग को ठीक करो। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को मदद मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आएंगे और एक तो वीडियो लेके।